साथियों प्रणाम। मैं पंडित लोकेश पालीवाल हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहलोक में स्वागत करता हूं आप सभी का। साथ ही मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं कर्क राशि के लिए उसका फलादेश बताने के लिए। साप्ताहिक फलादेश बताने जा रहा हूं मैं। तो 14 जुलाई से 20 जुलाई तक आपके ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है। अगर आप इन बातों में सुनकर सावधानी रखेंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका यह सप्ताह उत्साहवर्धक वाला होगा, लाभ युक्त वाला होगा, मनोवांछित फल देने वाला होगा। तो कुछ जो ग्रह हैं जैसे सूर्य है, वो 16 जुलाई को आपके द्वादश से प्रथम होने जा रहे हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव साइन है, अच्छी बात है। फिर देखते हैं कि 13 जुलाई को ही जो है शनि वक्री हो गए हैं एवं बुध भी 18 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। तो आपको किन चीजों की सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। बुध जो है वाणिज्य, लेखन, व्यापार, है ना, काफी चीजों का कारक होता है। तो इन चीजों में अपने को सावधानी रखनी है, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है। आपकी जो कर्क राशि है, आपकी गणना से प्रथम बुध है एवं बुध का एक ही शत्रु है चंद्र, है ना। साथ ही आपके वाणी स्थान पर द्वितीय स्थान पर मंगल एवं केतु अंगारक योग बने हुए हैं। आप गुस्सा होकर ऐसी वाणी बोलेंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे, निश्चित तौर पर धन से और कुटुंब में हानि, है ना, दोनों चीजों की हानि बता रही है। तो आप इन दोनों चीजों से विशेष रखें कि ऐसी वाणी बोले कि प्रभाव करने वाली हो, ऐसी वाणी ना बोले किसी को हर्ट करने वाली हो। साथ ही आपके राशि से, कर्क राशि से चंद्रमा इन 7 दिनों में कहां कहां भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि पर जो कि अष्टम है ना। फिर देखते हैं मीन राशि पे यानी नवम है। फिर देखें मेष राशि पे जो दसम है। तो फिर लास्ट में वृषभ पर भी आ रहे हैं। तो प्रारंभ के जो दिनों में है, आपको यात्राओं को टालना चाहिए। प्रारंभिक 2 दिन 2.5 दिन में यात्राएं आपको टालिए, अच्छा रहेगा। कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, पैसे की लेन देन कर रहे हैं, बचना चाहिए, है ना। सावधानी पूर्वक करना है, कुछ उपाय करके करना है, बाकी नुकसान रहेगा। साथ ही बारिश का समय है और आप घूमने फिरने जा रहे हैं, पानी के पास जा रहे हैं, सावधानी रखनी है। अष्टम चंद्र है, राहु है, तो ध्यान रखना है। साथ ही किसी के भी आप गवाही ना देंगे, है ना। किसी की भी कानूनी विवादों में आप सम्मिलित नहीं होंगे। अगर कानूनी विवादों में आप सम्मिलित होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जेल यात्राएं हो सकती है ना। थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सावधानी रखें, अच्छा रहेगा। किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। बाकी आकस्मिक धन नुकसान और शारीरिक मानसिक नुकसान सब हो रहा है। साथ ही पैसे की आमदनी बढ़ रही है ना। इस महीने में आप, इस सप्ताह में आप ध्यान रखेंगे। और शनि का और चंद्रमा का भी बीच में जो है विष योग बन रहा है। तो ये वाणी में विष घोल देता है, मन में विष घोल देता है, जिससे भाग्य में, कर्म में और फल प्राप्ति में नुकसान हो जाता है। तो ध्यान रखें आप, अच्छा रहेगा। फिर बात करें, हाँ, शुक्र आपका बहुत अच्छा बना हुआ है ना। एकादश शुक्र है, बहुत अच्छा है। ये आपकी जो सोच रहे हैं और राइट वे में आप कार्य कर रहे हैं, तो फल की प्राप्ति निश्चित तौर पर करवाता है। एवं सूर्य जो आपका द्वादश था, प्रथम हो गया है। जो अनअपेक्षित आपको व्यय करने थे, उसके ऊपर विराम लगने वाला है, विराम हो रहा है। और आप अपनी बुद्धि से, मन से उसको नियंत्रित कर लेंगे और अनपेक्षित व्यय नहीं होगा, नहीं करेंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है, नियंत्रण रहेगा। साथ ही
आपका था कि मैं बाहर जाके धन कमाऊं, तो इसके ऊपर भी आपकी मनोवृत्ति चेंज होगी, बदलाव आएगा। साथ ही हम बात करेंगे अब विशेष बिंदु के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ यानी आपकी स्वास्थ्य के बारे में। तो आपको आकस्मिक दुर्घटना घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। वाहन जो चलाएंगे आप सावधानी पूर्वक चलाएंगे, है ना। हाँ, अभी योग बने हुए हैं कि अष्टम राहु है, तो ये आपको कहीं दुर्घटना नहीं करते। नूतन वाहन लेने के भी योग बन रहे हैं आपके, नूतन वाहन भी ले सकते हैं आप, अच्छे योग है। लेकिन अष्टम राहु से सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक आप अगर ड्राइव करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी कहीं एक्सीडेंट भी रह सकता है। और उससे आपके हाथ पांव के ऊपर, सिर के ऊपर चोट लगने के योग बने हुए हैं, है ना, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होगा, तो ध्यान रखें। फिर लव की बात करें तो लव की स्थिति 50-50 है ना। जो पंचमे से वह मंगल है, अपने भाव को देख रहा है, लेकिन साथ में केतु है, तो वाणी अगर एग्रेसिव रहेगी तो ब्रेकअप हो सकता है ना। लेकिन शुक्र की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, इसलिए आपको पुनः सुलह हो जाएगा। फिर रिलेशंस की बात करें तो अदर्स के साथ रिलेशंस में सोचता हूं बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर वो बिगड़ेंगे तो आपकी वाणी से, आपके एग्रेसिवपन से, इस चीज में सुधार रखें। कैरियर की बात करें तो निश्चित तौर पर आपका मन यह रह रहा है कि मैं अपने कैरियर में कैसे धन कमाऊं अच्छे से अच्छे। तो जमीनी कार्यों में अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको विवादित संपत्तियों से बचना चाहिए। बाकी वो आपको जेल यात्राएं, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, इनमें चक्कर कटवा सकते हैं। और सुलझी हुई चीजें में अगर आप हाथ डालते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा, अच्छा रहेगा। मैरिज की बात करें तो मैरिज के योग अभी आपकी कुंडली में कमजोर बने हुए हैं। अथक प्रयासों से सफलता, न्यूनतम योग बने हुए हैं, प्रयासरत रहें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर आपका मन होता है मैं पढ़ाई करूं, मैं ये प्राप्त करूं, वो करूं, लेकिन फिर भी भटकाव रहता है। नित्य प्राणायाम करें, बालाजी के दर्शन करें, इस चीज में कमी आएगी और फोकस अध्ययन पर आएगा। बाकी की बात करें लक, तो बात दोनों की बात करें तो आप कर्म पर विश्वास रखें, मेहनत पर विश्वास रखें, और सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर जाकर कर्म करें तो निश्चित तौर पर सफलता भाग्य में और कर्म में दोनों में मिल रही है। अगर नेगेटिव ऊर्जा रखते हैं अपने अंदर तो निश्चित तौर पर विफलता रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा। साथ में कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो इसमें सबसे अच्छा जो है वो आपके लिए लाइट ग्रीन एवं रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और सबसे लकी दिन कौन सा रहेगा, तो मैं सोचता हूं 20 जुलाई आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। और उपाय क्या करें जिससे हमारा सब काम अच्छा हो, तो 2 कार्य करने हैं आपको। एक तो भगवान गणेश जी के दर्शन करने हैं और एक लोटा जल भगवान शिव जी को अर्पित करना है। सोमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के साथ जल अर्पित करें। घर से निकले तो माता जी को प्रणाम करके निकले। इतना करने से सारे कार्य आपके अनुकूल होंगे, आप जो चाह रहे हैं वो फल आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद, प्रणाम।